प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत फ़ताहत मीठे और कुदरत वाले नाम में आप तमाम ऑनलाइन देखने वालों को मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने आज एक दफ़ा फिर ये खूबसूरत मौका मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिया कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। आइए हम खुदावंद के कलाम में से चंद आयात पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ ज़बूर की किताब में से उसके हम पहले ज़बूर की पहली चंद आयात जो हैं वो पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। जब हम ज़बूर नंबर 1 की पहली आयत को साम 1 उसकी वर्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। आमीन। अगर इस ज़बूर नंबर 1 के हम टाइटल को देखें, मेरे पास जो बाइबल मुक़द्दस है, इसका जो बाइबल कंपनी ने जो इसका टाइटल दिया है वो है हकीकी मुबारक हाली। हकीकी मुबारक हाली की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी जिसका कोई ख़ात्मा नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, या जो कभी भी मिटने वाली नहीं है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ज़बूर नंबर 1 को ये जो टाइटल दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन टाइटल है। और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा आज ज़बूर की किताब के बिल्कुल पहले ही, ज़बूर के बिल्कुल आगाज़ में ही हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं और आप कभी ना ख़त्म होने वाली ब्लेसिंग को ले सकते हैं, कभी ना मिटने वाली हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में से निकालना है और कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर हम पहली आयत को पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी, बाबरकत और ब्लेस्ड वो शख्स है। ज़बूर की पहली आयत के पहले अल्फाज है, जो आदमी क्या करता है, पहले नंबर पर शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। बाइबल मुक़द्दस हमें शरीरों की सलाह पर चलने से जो है वो रोकती है। पहला जो काम हमने करना है वो ये है कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। हमने अक्सर औकात देखा है हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में, इवन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद मसीही हैं, ईमानदार हैं, लेकिन हम अपने मशवरे और अपनी चीज़ों को, अपनी ख़ास चीज़ों को डिस्कस करते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो शायद हमारी कौम से नहीं है, जो शायद मसीह को नहीं जानते। तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। जो ईमानदार नहीं है, जो मसीह में नहीं है, उनकी सलाह पर चलने से बाइबल हमें रोकती है। पहले नंबर पर आपने जो काम करना है वो ये है कि क्या आप जिससे अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की, अपने आप की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो ईमानदार है? क्या वो शरीर तो नहीं है? क्या वो शरारत के मंसूबे बनाने वाला तो नहीं है? क्या वो दूसरों की गिरावट करने वाला तो नहीं है? पहली चीज़ बाबरकत और ब्लेस्ड और कभी ना ख़त्म होने वाली बरकत को लेने के लिए जो कही गई है वो ये है कि शरीरों की सलाह पर हमें नहीं चलना। और दूसरे नंबर पर लिखा है, और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जो लोग दूसरों के साथ, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बनाते रहते हैं, उनकी राह में भी खड़ा होने। हम ऐसे ही कभी कभी
लोगों में जाकर के खड़े हो जाते हैं, जो लोग दुनियावी हैं या जो लोग दूसरों के खिलाफ ऐसे ही बुरी मंसूबे और बुरी बातें और बुरी चीज़ें करने वाले हैं, जो शरारत के मंसूबे बनाने वाले हैं, जो दूसरों का नुकसान करने वाले हैं, जिनकी अटेंशन हमेशा बुरी ही रहती है। बाइबल कहती है खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। पहला काम हमने जो करना है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलना। दूसरा काम हमने क्या करना है, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। उन रास्तों पर भी नहीं हमने जाना जो रास्ते हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर लेकर के जाते हैं। तीसरी बात, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़बूर नंबर 1 में हमें बाज रहने के लिए, उनसे मुकम्मल नाता तोड़ने के लिए कहा गया है। और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज इब्लीस ने इंसानों को जो पकड़ करके रखा है, सबसे बड़ी जो चीज़ आज इब्लीस यूज़ कर रहा है वो ठट्ठाबाजी है। अच्छा, ये चीज़ हमें ईमानदारों में भी नज़र आती है। जहाँ पर 4 लोग खड़े होते हैं, चाहे वो कोई क्वायर के लोग हैं, चाहे वो कोई पास्टर्स हैं, चाहे कोई इवेंजलिस्ट है, एक दूसरे को मजाक करना, हुटिंग करना, बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती। बाइबल की तालीम ये है कि तुम एक दूसरे को अफजल जानो, अपने से दूसरे को अफजल जानो। लेकिन ये जुगते मारना, ये दूसरों के मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना, इसमें आज हम दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है और ठट्ठाबाजों की, जो लोग मजाक करने वाले हैं, ठट्ठे करने वाले हैं, दूसरों का तमश्कर बनाने वाले हैं, उनसे हमें रोक रही है। इन 3 चीज़ों से बाज रहने के लिए कहा गया है। जब हमने इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से निकालना है, इन 3 चीज़ों से बायकॉट करना है, और उसके बाद एक चीज़ है जिसके बारे में बाइबल हमें कह रही है, बल्कि इसके बरक्स हमने क्या करना है, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। खुशनुदी की जब हम बात करते हैं तो ये वो खुशी है जो आपके सिर्फ चेहरे से नहीं, आपके सिर्फ लबों से नहीं, बल्कि आपके अंदर से, आपके अंग अंग से, आपके जिस्म के एक एक हिस्से से झलकने वाली खुशी जो है वो खुशनुदी कहलाती है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि खुदावंद की शरीयत में इन बातों को छोड़ना है, इन बातों से बायकॉट करना है, और दिन रात खुदावंद की शरीयत पर उसका ध्यान रहता है। हमें खुदा करना है, खुदावंद की शरीयत पर ध्यान करना, इन चीज़ों को निकालना है। खुदावंद की शरीयत पर जब हम ध्यान लगाएंगे तो उसके बारे में, उसके बाद फिर हमारे लिए रिवॉर्ड है, उसके बाद फिर कुछ बरकतों का वादा हमारे साथ किया गया है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा जो इन बातों से अपने आप को काटेगा, खुदावंद की शरीयत में अपनी खुशी ढूंढेगा, गज़लों में नहीं, गानों में नहीं, किसी लड़की में नहीं, किसी लड़के में नहीं, किसी दूसरे में नहीं, किसी तीसरे में नहीं, बल्कि खुदावंद की शरीयत में अपनी खुशी को, अपनी शादमानी को ढूंढेगा। तो उसके लिए बड़े ज़बरदस्त वादे किए गए हैं। लिखा है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। जो दरख्त पानी की नदियों के पास होता है ना, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। उसको ये आवश्यकता नहीं होती, उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि कोई आएगा, मुझे आकर के पानी डालेगा तो मैं पानी पीऊँगा और हरा भरा रहूँगा, बल्कि वो सदाई उसको पानी लगता रहता है, उसे कोई किसी की। आप भी जब खुदावंद की शरीयत पर, उसकी खुशनुदी पर चलेंगे तो आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपके सारे रास्तों को सीधा करता जाएगा। लिखा है वो दरख्त ऐसा होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, और आगे लिखा हुआ है जो अपने वक्त पर फल। आप अपने वक्त पर फलेंगे। जो जिन चीज़ों की जिन जिन वक्तों पर आपको ज़रूरत है, खुदा वो आपको देगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। खुदा आपके फल को कभी कच्चा झड़ने नहीं देगा। खुदा आपके ऊपर बीमारियों को नहीं आने देगा। खुदा आपकी तरफ आने वाली तमाम तकलीफ़ों को, तंगियों को, मुश्किलों को जो है वो हाथ देकर रोक लेगा। वो बाढ़ लगा देगा, जैसी बाढ़ उसने अय्यूब साबर के चौगिर्द लगाई थी। वो आपकी चीज़ों को
ویسٹ نہیں ہونے دے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف کماتے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن بچتا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کی شریعت میں، اس کی خوشنودی میں نہیں چلتے تو ہمارے پتے مرجھا جاتے ہیں، ہمارے نقصان ہوتے ہیں۔ کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ بائبل آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اس کی شریعت میں اپنی خوشی ڈھونڈیں گے، اس کی شریعت پر اپنا دھیان لگائیں گے، تو ہم اس درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس درخت کے بارے میں وعدے کیے گئے ہیں، وہ اپنے وقت پر پھلے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے والی آیت بھی بہت مزیدار ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ ہم کہتے نہیں ہیں کچھ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے جو بڑا بابرکت ہو، ہم اکثر کہتے ہیں یار یہ آدمی بڑا بلیسڈ ہے، یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ یہ ویسی ہی بات کلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کی خوشی اس کی شریعت کو پورا کرنے میں ہوگی، اس کی شریعت اس کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہے، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو میرے اور آپ کے گھروں میں رہتا ہے، جب ہم اس پر دھیان لگائیں گے، جب ہم اس پر چلیں گے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو کھولیں گے، تو لکھا ہوا ہے سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ آپ کسی بھی راستے پہ چلیں گے، خدا ناہموار راستوں کو ہموار کر دے گا۔ آپ کسی بھی ڈیسیژن کو لیں گے، خدا آپ کے ڈیسیژن کو غلط نہیں ہونے دے گا۔ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے، بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں، بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں یار یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ خداوند کی شریعت کو اپنی خوشنودی بنا لیں گے، اس کے کلام پر چلنا شروع کریں گے، تو آپ کا جو کچھ بھی کریں گے وہ برابر ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آپ بلیسڈ ہوں گے، آپ کی ہر ایک چیز پرفیکٹ ہوگی۔ خداوند مجھے اور آپ کو فضل بخشے کہ ہم اس کی شریعت پر، اس کی شریعت میں اپنی حقیقی خوشی ڈھونڈیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جہاں پر کہیں سے بھی ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے پتا پرمیشور، میں آپ کے پاک اور پوتر چرنوں میں آتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے۔ خداوند آج کے کلام کے مطابق ہم خدا زندگی بسر کرنے والے بنے۔ خدا جتنے لوگ آج اس کلام کو سنیں وہ برکت پائیں، ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں برکت آئے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔